हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में व्यस्त तो आप लोग नहीं हो, ठीक? क्योंकि व्यू देख करके पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त बिल्कुल भी नहीं हो। कहोगे मैम आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मैं जान रही हूँ कि आप लोगों के सामने है दीपावली, ठीक है? और दीपावली में आप लोग घर द्वार साफ करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि बिल्कुल भी कोई क्लास करने नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, फेस्टिवल है, साल भर में एक बार आता है, एंजॉय बनता है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग गलत नहीं हो, ठीक? लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि त्योहार के साथ साथ आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो, ठीक है? 2x पे वीडियो देख लिया करो, 3x पे देख लिया करो, लेकिन देख लिया करो, ठीक है? उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। 10 15 20 मिनट का समय निकाल करके अगर 1 घंटे का वीडियो आप 2x पे करते हो तो आधा घंटा हो जाएगा। 3x पे करते हो तो कितने मिनट का हो जाएगा? 15 15 मिनट का हो जाएगा। तो इतना तो समय आप अपने लिए दे सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। नहीं तो ऐसे ही त्योहार आएंगे जाएंगे। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, बातें नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग टाइम देख लेना, रात को 9:26 पे मैं आप लोग का क्लास शूट करने जा रही हूँ, ठीक? अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, 1 घंटा कम से कम आप लोग का क्लास शुरू होगा। आप लोग कहो कि मैम पढ़ाने क्या वाली हैं? तो आज आप लोगों का क्या है? फिजियोलॉजी, ठीक है? क्या है? फिजियोलॉजी से मैं एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। 100 क्वेश्चन है, ठीक है? कैसा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, ठीक? तो 100 क्वेश्चन जब तक चलेगा तब तक आप लोग की वीडियो कंटिन्यू रहेगी। एक्सप्लेन मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। चुपचाप केवल प्रश्न आंसर हम लोग करते चलेंगे, ठीक है? हम लोग जान के करना क्या है, बीच बीच में आप लोग मेरा हौसला भी बढ़ाते रहना कि मैम क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है? इस तरीके से फिर मैं आप लोगों को टेक्सटाइल से कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, ठीक है? ऐसे मैं ब्रांच वाइज करा दे रही हूँ। आप लोग कहोगे मैम ब्रांच वाइज किसने कहा था आपको करने के लिए? तो यादव यादव आईडी करके एक आती है, ठीक है? उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम ऐसे ब्रांच वाइज अलग अलग करा दीजिए, उसमें चीज़ें अच्छे से कंफर्म होती हैं, ठीक है? तो इसके पहले सुरेखा जी ने कहा था कि मैम सीडी का करा दीजिए, तो मैंने सीडी का लगा दिया। ऐसे आप लोग कहते रहोगे तो खैर कोई बात नहीं, मुझे वीडियो कराना ही रहता है, मैं ऐसे ही करा दूंगी। दीपावली के बाद से आप लोगों का मैं क्या करूंगी, तो दीपावली के बाद से जब आप लोग पढ़ाई वढ़ाई से त्यौहार मना के हट जाओगे तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे तब मैं आप लोगों को फिर से मैं 9th 10th 11th 12th का बुक पढ़ाना शुरू करूँगी, ठीक है? चलो बहुत बातें हो गई। आप लोग कहोगे मैम शुरू करते ही बहुत बातें करती हैं आप, तो चलो क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करते हैं। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। आप आंसर करें क्या होगा कि रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कुछ क्वेश्चन आप लोग को ऐसे मिलेंगे टाइप किया हुआ कि प्रश्न तो आप लोगों को हिंदी में पूछा गया लेकिन बाइलिंगुअल दिया गया ऑप्शन, लेकिन 10 12 क्वेश्चन के बाद सारी चीजें सही हैं, ठीक है? आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि कैसे क्वेश्चन मिल जा रहा है टाइप कर करके, ठीक? तो कमियां ना निकालो, ठीक है? तो क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं। क्या होगा? लाल रक्त कणिकाएं, ठीक? फटाफट आप लोग क्वेश्चन करना, टाइम बिल्कुल भी मन नहीं लगाना है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व कौन सा होता है? कॉपर होगा, आयरन होगा, जिंक होगा एंड कैल्शियम होगा। आप आंसर कर दी क्या होगा? रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व क्या होता है? तो आपने कहा मैम आयरन होगा। क्या होगा? आयरन हो जाएगा, ठीक है? कैसा प्रश्न लग रहा है जरूर बता देना मुझे। आंसर मैं कोशिश करूंगी कि आप ना देख पाओ। 3 का आंसर करें। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पेनक्रियास से एंड एड्रिनल से। आप बता दें इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपने कहा मैम इंसुलिन जो है पेनक्रियाज की बीटा सेल से स्रावित होता है। अल्फा सेल से क्या होगा? बता दे जरा, अल्फा से क्या होगा? तो आपने कहा मैम अल्फा से ग्लूकागॉन होता है। क्या होगा? ग्लूकागॉन होता है, ठीक है? मनुष्य के शरीर में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? फेरिंग्स यानी ग्रसनी में, ट्रेकिया यानी श्वसन नलिका में, फेफड़ों के एल्वोलाई में और नासिका यानी नोज में। आप बताते कहाँ होगा? बाइलिंगुअल में लाने की कोशिश करूंगी ताकि जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो हिंदी पढ़ने में, ठीक है? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ताकि वो दोनों चीज़ें पढ़ सके।
धीरे धीरे क्लास आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैम इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, आप जानते हो ना कैसे ना, करत करत अभ्यास की, तो अभ्यास हो रहा, प्रैक्टिस हो रहा है, तो धीरे धीरे चीजें हम भी अब क्या करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा मैम मनुष्य के शरीर में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो फेफड़े के एल्वोलाई में होती है। ठीक है, किसको, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपने कहा मैम इसको हम कूपिका कहते हैं। इस तरह अभी मैं बता रही हूँ कैसा होता है, आप लोग देखे तो जरूर होंगे। इस तरीके की अगर आपकी ऐसे मैं सन बना दूं फेफड़ा, आपको मैम ऐसा तो नहीं होता, चलो खैर कोई बात नहीं। ये जो ये वाली संरचना हो गई, इस तरीके से जो निकला होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे अंगूर की गुच्छा होती है, यही क्या होता है, यही एल्वोलाई होता है। इस तरीके से होता है, यही क्या होता है, यही एल्वोलाई होगा, और यही क्या होगा, कूपिकाएं होती हैं। यहाँ पे सी आकार का छल्ला होता है। प्रश्न बनता है कि किस अंग में सी आकार का छल्ला होता है, तो आप लोग आंसर करते हो कि मैम श्वास नली में, यानी ट्रैकिया में क्या होता है, इस तरीके का होता, ऐसे होता है कुछ। ठीक है, अब ये जो गोल गोल है यही क्या है, यही एल्वोलाई है या यही कूपिका है। ठीक है, चले इधर आ जा, 5 का आंसर कर दे। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, पेट है यानी स्टमक है, बड़ी आंत है यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड यकृत है यानी लीवर है। क्या होगा, आप लोग आंसर कर दें। 5 का क्या होगा, आपने आंसर कर दिया कि मैम क्या आंसर होगा, फटाफट आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम छोटी आंत में कम से कम हमारे भोजन 5 से 6 घंटा रहता है। क्यों 5 से 6 घंटा, कुछ ज़्यादा नहीं मैंने बोल दिया, जरा सा आप लोग करेक्ट बताना तो कितने घंटा रहता है, कि मैंने सही बताया है। 6 का आंसर कर दे आप लोग। मूत्र निर्माण की क्रिया किस अंग में होती है, हृदय यानी हार्ट में, यकृत यानी लीवर में, गुर्दे यानी किडनीज में, फेफड़े यानी लंग्स में। एक दिन प्रियंका जी का कमेंट था, प्रियंका यादव या प्रियंका करके ऐसी आईडी आई, उन्होंने कहा कि मैम थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ाइए। ठीक है भैया, 1 घंटा ना, अगर प्रियंका जी आपको 1 घंटा मैं दे दूं कि आप कैमरे के सामने बोलिए, अकेले कमरा बंद करके, कोई आपके सामने ना हो, केवल स्क्रीन देख देख करके आपको बोलना हो, उस समय आपको पता चलेगा कि क्या होता है एनर्जी और क्या होती है नॉन एनर्जी। ठीक है, आप कहीं, चलो ठीक है, हम उस समय क्लास फ्री थे, हमने आपको जवाब भी दिया था कि 11:30 बजे रात में कोई क्या ही एनर्जी दिखाएगा। ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं, पहले जब मैं क्लास शुरू शुरू में रिकॉर्ड करना शुरू की थी, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट अगर मैं बोलती थी ना, बच्चों के सामने क्लास में आप 40 मिनट बोल लोगे नहीं थकोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल रही, वहाँ पे आपको वक्त, मतलब सांस लेने का मौका मिल रहा है। अगला आप कुछ पूछ रही हैं तो अगला बच्चा जवाब देगा, तब तक आप चुप रहेंगी, लेकिन यहाँ पे आप मेरे सामने जवाब तो दे नहीं रहे हो, मुझे खुद ही आपका आंसर ना देख कर भी मुझे कहना पड़ता है ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ समय आप आंसर दे रहे हो। तो ये सारी चीजें आप लोग इस चीज को देखते होगे, चलता तो प्रीमियर है, लेकिन बिल्कुल भी आपको ऐसा आभास नहीं होता, बिल्कुल लगता है कि हम लोग लाइव चैट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है बाबू, आप इस तरीके से कह के निकल जा रहे हो, ये थोड़ी सी बहुत वो लगता है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो 6 का आंसर कर दे। आपने आंसर कर दिया मैम, गुर्दा होगा जो किडनी होगा। ठीक है, हमें किसी की बातों का बुरा नहीं लगता है। ठीक है, हम बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, आपने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, 7 का आंसर कर दे। मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। आप आंसर कर दे क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम, हो जाएगा सी, यानी 4। क्या होगा, 4 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, आपने कहा मैम 4 होते हैं। इस तरीके का आपका कुछ अगर हर्ट होता है, तो यहाँ पे 2 निलय होते हैं और 2 क्या होते हैं, अलिंद होते हैं, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय दाया बाया निलय। ठीक है, इस तरीके से तो कितने हो गए, आप लोग जानते हो कि हमारा हर्ट क्या है, 4 BHK है। आपको मैम 4 BHK क्या है, तो 4 कक्ष का एक फ्लैट है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। 8 का आंसर करें आप लोग। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो आपने कहा मैम वायु की गति मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं, थर्मामीटर से तो हम टेम्परेचर मापते हैं। और आपने कहा मैम स्फेग्नोमैनोमीटर से हम क्या नापते हैं, रक्तचाप। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, क्या, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी आपने कहा मैम बीपी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बना, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, 9 का आंसर करें।
तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? अब तो खूब बड़ा बड़ा आप लोग को दिखता होगा ना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। क्यों? आप लोगों को चश्मा लगाओ ना लगाओ, दूर से देखो करीब से देखो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी ना। होगी तो बता देना, इससे भी बड़ा मैं टाइप करवा दूंगी। 9 का आंसर करें। तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी जल्दी फायदा उठा लो जब तक है टाइपिस्ट महोदय मेरे पास, ठीक है? फिर आप लोग सोचना क्या होगा। तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, साइटोप्लाज्म, एंडोक्राइन एंड ग्लैंड। क्या कहेंगे तंत्रिका कोशिका को? तो आपने आंसर कर दिया मैम। 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी न्यूरॉन हो जाएगा। अब तक तो आपका स्क्रीन ही गायब हो गया होता, लाइट बुझने जा रही थी। ठीक है, 10 का आंसर कर दें। 10 का आंसर करते हैं, क्या है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक सहायक होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इसका तो आंसर आप बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं लो है, ठीक है? आप तुरंत आंसर करेंगे। तो आपने आंसर कर दिया मैम। क्या होगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या होगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग भी फटाफट आंसर कर रहे हो, अच्छा लग रहा है देख करके। 11 का आंसर कर दे। शरीर में हार्मोन का स्राव कौन करता है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स, हड्डियां यानी बोन्स, ब्लड यानी रक्त। शरीर में हार्मोन का स्राव कौन करता है, यानी हार्मोन कौन निकालता है? आप आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया मैम। हार्मोन जो होते हैं हमारे ग्लैंड्स निकालते हैं। आप लोग देखते हो कौन से ग्लैंड्स होते हैं? कुछ मिक्स्ड ग्लैंड होता है, मिक्स्ड ग्लैंड का आप लोग नाम बता दो तो। कुछ आंतरिक होती है, कुछ बाह्य होता है, इस तरीके से कुछ कुछ डक्टलेस ये वाली चीजें होती है ना, कुछ नलिका विहीन होता है, कुछ नलिका युक्त होते हैं। ये आप लोग सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है? 12 का आंसर करें। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, टाइलिन है, या एमाइलेज इसी को कहते हैं, लाइपेज है, एंट्रिप्सिन है। आप आंसर कर दे, क्या होगा? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? 12 का आंसर कर दे आप लोग। वीडियो से कितना हेल्प मिल रहा जरा सा ये भी आप लोग बता दिया करो, ठीक है? आप लोग हमारी शिकायत तो कर देते हो, अरे मैम आपके मोबाइल में तो हमेशा ही वॉल्यूम कम रहती है, आप एकदम मरे मरे जैसे पढ़ाती, एकदम बुझी बुझी जैसी, आपके अंदर कोई वही नहीं है। लेकिन अपना भी तो देख लिया करो, क्या बदले में बुराई वाली चीजें तो कमेंट तुरंत उंगली चल जाती, लेकिन एक बदले में नाइस और वेरी नाइस कुछ भी मतलब लिखा नहीं जाता, थैंक यू तक नहीं लिखा जाता है, ठीक है? कि किसी को मुफ्त में दिया जा रहा है। भाई आपने मुझे पैसा तो नहीं दिया है ना कि मैंने आपको पेड कोर्स बेचा है। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? फ्री क्लास है, मेरा मन करेगा मैं दूंगी, मन करेगा वो भी छोड़ दूंगी। तो आप लोग अपना तो देखते नहीं हो, बस मेरी कमियां ढूंढने में लगे रहते हो। तो जरा सा ये भी बता देना कैसे क्वेश्चन लग रहे, एक लाइक तक वीडियो नहीं करते हो। और जो कुछ नहीं करते वही दुनिया भर के नौटंकी भी करके जाते हैं। कुछ बच्चियां हैं जो आएंगी अपना पढ़ेंगे चुपचाप, बहुत अच्छे से पढ़ती, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। 4 ही क्लास में रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? हमें भीड़ नहीं लगानी है। तो 12 का आंसर आपने कह दिया मैम बी होगा। क्या होगा? टाइलिन या एमाइलेज। आप लोग इतना गुस्सा लगा देते हो ना कि वाकई मुंह से फिर उल्टा सीधा ही निकलता है। नहीं तो आप लोग जानते हो मैं घंटा घंटा पर 2-2 घंटा पढ़ा लेती हूँ, मैं कुछ भी बोलती नहीं हूँ। 13 का आंसर करें। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? पेट से यानी स्टमक से, मुंह यानी माउथ से, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन से। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो बक्कल कैविटी से ही हो जाती है। कहाँ से हो जाती है? बक्कल कैविटी से ही हो जाती है, यानी मुख से ही हो जाता है, मुख गुहा से ही हो जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मुख में किसका पाचन होता है? आपने कहा मैम सीएचओ का, यानी माल्टोज का। किसका? माल्टोज का। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 14 का आंसर कर दे। फिर बहुत अच्छे अच्छी क्वेश्चन मैं लाई हूँ, आप लोग भी देखते चलिएगा लास्ट होते होते। हृदय में मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? अस्थि मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, मिश्रित मांसपेशियां। मैंने बताया है कि इस चीज से आप क्वेश्चन उठाइएगा, ठीक है? आप पूरा क्वेश्चन मेरे निगरानी में है, आप बस देखते चलो। 14 का आंसर होगा, आपने कहा मैम सी हो जाएगा, जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहेंगे, ठीक है? स्केलेटन मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक एंड मिक्स्ड, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? हृदय मांसपेशियां, यानी का मैं कहती हूँ ना, हृदय के डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। मैं हमेशा कहती हूँ टर्मिनोलॉजी पकड़ो। कहीं आप लोगों ने देखा है कि हार्ट वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो हृदय के डॉक्टर को हार्ट कहीं लिखा होता? कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट मिलेगा, ठीक है? तो ये आपको टर्मिनोलॉजी का भी ध्यान हमेशा रखना होता है। मैं हमेशा से ये चीजें आपको बताती रहती हूँ। 15 का आंसर करें।
रक्त शुद्ध करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, डिटॉक्सिफिकेशन, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन। आप बता दें, रक्त शुद्ध करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो 15 का आपने आंसर कर दिया मैम, फिल्ट्रेशन कहेंगे, निस्यंदन कहेंगे। कोई बड़ा आंसर देख के बी पे तो नहीं चला गया? डिटॉक्सिफिकेशन। आप आंसर कर दे 16 का क्या होगा? रिफ्लेक्स क्रिया। आप लोग को बिल्कुल भी आंसर नहीं दिख रहा होगा, मैं बहुत चालाकी कर दी हूँ, थोड़ा सा आंसर नीचे करवा दी हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्स क्रिया किसके नियंत्रण में होती है? ब्रेन यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, हृदय यानी हार्ट, तंत्रिका यानी नर्वस। 16 का आंसर करे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया 16 का बी, यानी मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक। बस इस तरीके से मन लगा करके पढ़ते चलो। अब मैं ऐसे 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का हफ्ते में 1-2 दिन मैं इस तरीके से भी क्लास आप लोगों का लाया करूंगी, ठीक है, ताकि ब्रांच वाइज आप लोग का रिवाइज होता रहे, ठीक। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? यकृत यानी लीवर, गुर्दे यानी किडनीज, फेफड़े यानी लंग्स, हार्ट यानी हृदय। 17 का आंसर करें कि हमारे शरीर में वाटर का बैलेंस रखने का कार्य कौन करता है? वाटर को बैलेंस करने का। तो आपने कहा मैम, किडनी यानी गुर्दे। हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं, 1 पेयर होती हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 16 डेज होता है, 60 डेज, 16 नहीं, ठीक, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज। आप बताते क्या होगा? आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 18 का आंसर करें आप लोग। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 100 से 120 दिन वाला आंसर होता है, लेकिन हमेशा 120 दिन ही दिया होता है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि 100 से 120 आंसर होता है, तो हम इसको भी सही करके आ जाते हैं, ठीक है। 18 का हो गया। 19 का आंसर करते। आप लोग मुझे बता देना टॉपिक, ठीक, कब बताओगे आप लोग? फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को आप लोग मुझे बता देना कि किस किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन की मेरी छुट्टी लगे लगे होगी। एक दिन मैं छुट्टी लूंगी, 3 दिन छुट्टी है, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोग का क्लास रिकॉर्ड करके रखना चाहूंगी, पूरा 1-2 हफ्ते का। आप लोग दीपावली मनाना, हम तो दीपावली नहीं मनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत रात में पूजा वूजा करके हम बाकी आप लोग का क्लास शूट करने में लगे रहेंगे। आप लोग अपना अपना टॉपिक लिख देना। शनिवार तक, शुक्रवार तक आप लोग शाम रात तक लिख देना क्या क्या किस किस टॉपिक पे चाहिए, किसको किसको, कि मैम इस पे ला दीजिए, इस पे ला दीजिए। बाकी जो मेरे मन से आएगा मैं तो करूंगी ही। आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ, इतने तक आप लोग मुझे दे देना, क्योंकि शनिवार से धनतेरस के दिन से ही मैं छुट्टी लूंगी, क्योंकि धनतेरस को बहुत भीड़ हो जाती, भीड़ उड़ में गाड़ी वाड़ी लेकर के जाना सही नहीं रहता, उधर ही जाम में फंसे रह जाते हैं, ठीक। तो धनतेरस के दिन से ही मेरी छुट्टी रहेगी, ठीक। तो आप लोग अपना बता देना क्या क्या किसे, मतलब क्वेश्चन किस पे चाहिए, ठीक। जिसको जिसको जो टॉपिक चाहिए सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। 19 का आंसर आपने कर दिया। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? तो सेरिबेलम होगा, सेरिब्रम होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा होगा, पोन्स बेरुलाई होगा। 19 का आंसर कर दिया आप लोग, क्या होगा? तो आपने कहा मैम 19 का हो जाएगा बी, सेरिब्रम हो जाएगा। क्या होगा? सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। 20 का आंसर कर दें। इसी को प्रमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क किसको कहते हैं? बेलम को, बेलन वाले को अनुमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क हो जाता है, इंग्लिश में सेरिब्रम एंड सेरिबेलम हो जाता है। 20 का आंसर करें। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है एंड पोन्स पेरुलाई है। 20 का आंसर कर दिया आपने, क्या आप लोग की क्या होगा? आपने कहा मैम 20 का बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा, जो क्या करता है? यही क्या करता है? यही शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, प्यार और घृणा का यही केंद्र होता है। आपने पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो खैर कोई बात ही नहीं। अब यहाँ से आप लोगों को देख लो, बायलिंगुअल यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को केवल ऑप्शन ही मिल रहा था। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है, लीवर यानी यकृत है, लार ग्रंथ यानी सलाइवरी ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथ यानी एड्रिनल ग्लैंड है। बायलिंगुअल क्वेश्चन लाना सही रहता है, क्योंकि फिजियोलॉजी वगैरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में इजी पड़ता है और इंग्लिश वाले टर्म में इजी पड़ता है, ठीक, मतलब इजी पड़ता है, हिंदी वाले में टफ पड़ता है, ठीक है। आप लोग आंसर कर दे 21 का क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम बी, यकृत यानी लीवर। क्या होगा? यकृत यानी लीवर, ठीक है।
वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग फटाफट आंसर करते रहो क्योंकि जल्दी से जल्दी क्लास को खत्म करना है। अभी 21 क्वेश्चन आप लोगों का हुआ है, 22 का आंसर कर दो। अब तो भैया ये भी दिक्कत होगी क्या? चलो 22 का आंसर करें। कौन सा अंग इंसुलिन और ग्लूकागॉन, या टाइप करने में दिक्कत होगी, ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन बनाता है? विच ऑर्गन सिक्रेट्स बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन? यकृत यानी लीवर, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, पेट यानी स्टमक, गुर्दे यानी किडनीज। आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपने कहा मैम अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से ही अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से पढ़ते रहो मन लगा करके। आप पढ़ते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मन लगा के पढ़ते रहें। ठीक है, आप बदले में ना लाइक करो ना कमेंट करो चलेगा, लेकिन पढ़ाई करो। ठीक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब रिजल्ट आए तो मेरे चैनल से बच्चे सेलेक्ट हों। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑर्गेन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड? ठीक है, क्या होगा? श्वसन यानी रिस्पायरेशन, परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, पाचन यानी डाइजेशन। बता दे क्या होगा? मानव शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आपने कहा मैम इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो हम श्वसन कहेंगे, रेस्पायरेशन कहेंगे। यही तो होता है, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और आउट बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकालते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? तो हम श्वसन कह रहे हैं। ठीक है, 24 का आंसर कर दे। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, एंड ऑक्सीटोसिन है। 24 का आंसर करे क्या होगा? कि शर्करा को, हमारे ब्लड में शर्करा को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आप कह रहे हो मैम ये भी तो आपका इंसुलिन ही करेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ये भी कौन करेगा? तो इंसुलिन ही करेगा। ठीक है, इंसुलिन के अलावा कोई नहीं ये काम करने वाला है। हृदय में 25 का आंसर करें। हृदय में रक्त के ऑक्सीजन युक्त भाग को कहाँ को क्या कहा जाता है? यानी हृदय में, हमारे हार्ट में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन युक्त वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द ऑक्सीजनेटेड पार्ट ऑफ द हार्ट कॉल्ड? दाया अलिंद कहेंगे यानी राइट एट्रियम कहेंगे, दाया अलिंद कहेंगे यानी राइट वेंट्रिकल कहेंगे, बायां अलिंद यानी लेफ्ट आट्रियम कहेंगे, एंड बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? आप आंसर कर दें। इसके पूछने का मतलब ये है कि हृदय में, रक्त में, मतलब कहाँ पे, किस, इस तरीके से हमने अगर हार्ट बना दिया, चलो यही बना दिए, अगर 4 चैम्बर कर दिए तो 2 में शुद्ध होता है, 2 में अशुद्ध होता है। तो यही पूछना चाह रहा है कि शुद्ध कहाँ है, बस इतनी से तो बात है। ऑक्सीजन युक्त जहां हो गया तो शुद्ध ही हो गया ना। तो यस मैम, शुद्ध ही हो गया, तो यही तो जानना चाह रहा है। तो आपने कहा मैम बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होगा, क्या होगा? आप कहोगे मैम ब्लड प्योर होगा। ठीक है, कहाँ होगा? प्योर होगा। कहाँ पे प्योर होगा? आपने कहा मैम बायां निलय, तो आप कहोगे बायां निलय क्या होता? नौ से निलय होता, नौ से नीचे होता। मैंने हमेशा याद करने के लिए कहा है कि अगर आपको न समझ में आए कि कौन सा निलय है, कौन सा एट्रियम है, कौन सा वेंट्रिकल है, कौन सा अलिंद है, कौन सा निलय है, तो आप नौ से निलय एंड नौ से नीचे लगा लिया करो। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत ट्रिक भी आप फॉलो किया करो। ठीक है, और ट्रिक तब याद रहेगी जब प्रॉपर क्लास में बने रहोगे, क्लास में तो रहना नहीं है। 26 का आंसर कर दे। मानव शरीर में रक्त कितनी बार हृदय से होकर गुजरता है? हाउ मेनी टाइम्स डज ब्लड पास थ्रू द हार्ट इन द सर्कुलेशन? 1 टाइम, एक बार यानी वंस, 2 टाइम यानी ट्वीस। देख लो आप लोग कैसे आ रहा है आंसर। देख लो 3 बार यानी थ्रीस, इस तरीके से देख लो। अब इंग्लिश इंग्लिश भी बदल रहा है। ठीक है, 4 बार यानी 4 टाइम। हम लोग को वही इंग्लिश नहीं आए, बदल जाएगा तो क्या आएगा? खाक आएगा। चलो खैर कोई बात, हम लोग को अंग्रेज नहीं बनना है। ठीक है, 26 का आंसर कर दूं। तो आपने कहा मैम 26 का हो जाएगा बी, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, कितने बार? 2 बार हमारे शरीर से, हृदय से ब्लड गुजरता है। ठीक है, 27 का आंसर कर दे। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज बाइल जूस फॉर्मेटेड? पेट यानी स्टमक में, लीवर में, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होगा? आप लोग आंसर कर दो, फटाफट फटाफट आंसर करते चलो। आधा घंटा आप लोग का होने वाला, 27 क्वेश्चन पे आप लोग अटके हो, अभी 100 क्वेश्चन करना है, कैसे काम चलेगा भाई? फटाफट उंगली चलाओ। आपने आंसर कर दिया मैम लीवर में क्या होता है? निर्माण होता है।
और गॉल ब्लैडर में क्या होता है मैम? स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ओहो, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ठीक है। पित्तरस का भंडार कहाँ होता है? वेयर इज बाइल जूस स्टोरेड? स्टोर्ड, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? स्टोर्ड, स्टोर्ड ही पढ़ेंगे ना, स्टोर, ठीक। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में, यकृत यानी लीवर में, पेट यानी स्टमक में, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर आंसर हो जाएगा। क्या होगा? गॉल ब्लैडर हो जाएगा। इधर आंसर कर दे 29 का। अभी से मेरा गला लगा दर्द करने। आप लोग कहते हो मैम जोश में नहीं पढ़ाती हैं, ठीक। 29 का आंसर कर दे। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जब आराम आराम से बोलो ना तो लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर पाते, जल्दी बोलने से तेज तेज थक जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से बोलते। लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे हो कि मैं आराम से पढ़ाऊँ, चलो मैं चिल्लाऊंगी, ठीक है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऐसे भी मेरी आवाज़ बहुत मोटी है, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आराम आराम से, मैं तेज बोलती हूँ ना, जैसे लगता है कहाँ मतलब किस खेत वेत में हूँ, चिल्ला रही हूँ। कभी कभी क्लास में इतना तेज मैं बोल देती हूँ, फैन वैन चलता है ना तो अगल बगल की भी क्लास में सुनाई देता। अगले अगल बगल वाली मैम कहती, अरे मैम आज बहुत गुस्से में बोल दी, आज बहुत गुस्से में तेज बोल रही थी, ठीक है। ये बात हो जाती है। और आप लोग भी चाह रहे हो कि मेरी आवाज़ और कौवे जैसी हो जाए, ठीक। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कॉल्ड? क्या होगा? न्यूरॉन होगा, नेफ्रॉन होगा, ग्लोमेरुलस होगा एंड नेफ्रॉन कैप्सूल होगा। मैं आराम आराम से इसीलिए बोलती हूँ ताकि मेरी आवाज़ मतलब दबी रहे। मैं वाकई बहुत तेज बोलती हूँ, ठीक है। बहुत लोग टोकते हैं। 29 का आपने आंसर कर दिया बी, यानी नेफ्रॉन होगा, ठीक है। क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। 30 का आंसर करें। शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? ये तो आप जानते हो कितना होगा। 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। क्यों, am I right? जरा सा कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम यस यू आर राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। क्या होगा? 7.4। क्या हो गया? तो आपने कहा मैम हल्का सा क्या हो गया आपका ब्लड? क्षारीय हो गया, यानी बेस हो गया, यानी अल्कलाई हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 31 का आंसर कर दें। 31 का आंसर कर दें। श्वसन में के दौरान कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? विच गैस इज एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम। आप लोग त्योहार आ रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा, आप लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है। नहीं तो बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ने के हजार बहाने मिलेंगे ना पढ़ने के। इसलिए आप लोग अपना पहले से ही ध्यान रख लेना। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, अगर बीमार पड़ोगे तो मैं दवा नहीं कराने वाली हूँ, ठीक है। ठीक। आप लोग बीमार पड़ जाओगे तो मैं बीमार हूँ कैसे पढ़ाई करूँ, तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। इसलिए आप लोग पहले से अपने हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, पक्का सब लोग बीमार पड़ने वाले हो, ठीक है। तो 31 का आपने आंसर कर दिया मैम। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं एंड O2 को हम लोग अंदर इनहेल करते हैं, ठीक है। 32 का आंसर करते हैं। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण करती है? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड? थायरॉक्सिन की, इंसुलिन की, एड्रेनलिन की, टेस्टोस्टेरोन की। आप आंसर कर दे 32 का। तो 32 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, यानी थायरॉक्सिन का। क्या होगा? थायरॉक्सिन का। आप लोग आंसर करते रहो, अब बीच बीच में जरा सा बता दिया करो कैसा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए लाती हूँ, बदले में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट नहीं करते तो बताओ मुझे कितना गुस्सा लगता होगा, क्यों। 33 का आंसर करें। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? वेयर आर द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी लोकेटेड? ईयर होगी, हैंड होगा, फुट होगा एंड नोज होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा। आपने कहा मैम ईयर में होती है, वो भी कौन सी? स्टेपिस होती है। सिम होता है ना, मिस मिस कर दो या सिम कर दो। आप कहोगे मैम ये क्या लिख दी, तो मेलाइटस इंकस एंड स्टेपिस, ठीक है। और अगर सिम कर देते हो तो क्या होगा? आपने कहा मैम स्टेपिस इंकस एंड मेलाइटस। इस तरीके से करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। हम सिम मिस करके याद किया, आप लोग भी मिस करके चाहो तो याद कर सकते हो। इजी गोइंग याद हो जाता है, ऐसे सोचते रहो। 34 का आंसर करें। कौन सी मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं? विच मसल्स आर इनवॉलेंट्री? बता दे। अस्थि मांसपेशियां, यानी एस्केलेटन मस्कुल मसल्स, चिकनी मांसपेशी यानी स्मूथ मसल्स, हृदय मांसपेशी यानी कार्डियक मसल्स, मिश्रित मांसपेशी यानी मिक्स्ड मसल्स। ये तो पीछे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिला था।
तो 34 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 34 का हो जाएगा बी, यानी स्मूथ मसल्स आंसर आपका हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग पढ़ने में वाकई अच्छे हो रहे हो, ठीक है। मेरी नज़र ना लग जाए आप लोगों को। अगर आप लोग होते ना मेरे सामने तो मैं इस तरीके से आप लोग के ऊपर से सरसों और मिर्चा हटा करके आग में डाल देती, ठीक है, कि मेरे बच्चों को मेरी नज़र ना लग जाए, ठीक। रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज एनीमिया? कैल्शियम की कमी से होगा, लैक ऑफ कैल्शियम। आयरन की कमी से होगा, सोडियम की कमी से होगा, एंड पोटेशियम की कमी से होगा। आपने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया कि मैम आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज द बी। क्या हो जाएगा? आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक। विटामिन B12 की कमी से कौन सी एनीमिया हो जाती, जरा सा आप लोग ये भी बता देना। 36 का आंसर कर दें। शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? विच ऑर्गेन कंट्रोल्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज? हार्ट करेगा, ब्रेन करेगा, फेफड़े यानी लंग्स करेंगे, एंड लीवर करेगा? आप आंसर कर दें। कौन करेगा? हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को कंट्रोल कौन करता है? तो आप लोग कहते हो ना, कौन? ब्रेन यानी मस्तिष्क। अगर हमारा दिमाग ही नहीं काम करेगा तो भैया हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो। पागल देखते हो आप लोग नंगे। अब ठंडी आ रही है ना, ठंडी में आप लोग को रोड वोड पे पागल बहुत दिखते हैं। ठंडी के मौसम में पागल ज्यादा दिखते हैं, दिखने शुरू भी हो गया है। उन्हें चाहे जितना भी कपड़ा आप दे दो, वो निकाल करके हाथ में ले लेते हैं। आप उन्हें पहना भी दोगे तो भी थोड़ी दूर आगे जाएंगे खोल करके हाथ में। उनका दिमाग नहीं काम को, भाई कौन नंगा घूमना चाहता है? चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बच्चे, कौन नंगा घूमना चाहता है? लेकिन जब दिमाग ही नहीं है तो भाई दिमाग ही गवर्न करता है। जब वही नहीं है तो क्या ठंडी क्या गर्मी, आप जिस समय रजाई ओढ़ करके कांपते हो, दांत हिलाते हो, उस समय वो नंगे घूम रहे हो, उन्हें कोई ठंडी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ही तो आपको ठंडी गर्मी का एहसास करवाता है। जब हमारा ब्रेन ही नहीं वर्क कर रहा है तो क्या ठंडी क्या गर्मी क्या खाक लगेगी ठंडी उन्हें? तो उनका जब ब्रेन ही नहीं कार्य कर रहा है तो सब कौन गवर्न करवाता है? आप कहोगे मैम ब्रेन करता है, यानी मस्तिष्क करता है, ठीक है। 37 का आंसर करें। पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? वेयर डज एब्जॉर्बेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस आफ्टर डाइजेशन? बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट यानी स्टमक, लीवर यानी यकृत। फटाफट आंसर करो आप लोग, आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटा में हम लोग को 50 क्वेश्चन कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो अभी मैं स्पीड बढ़ा दूंगी। तो आपने कहा मैम 37 का बी हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा, ठीक। 38 का आंसर कर दो। शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर आरबीसी? आरबीसी फॉर्मेट इन द ह्यूमन बॉडी? लीवर, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, किडनीज और स्प्लेन यानी प्लीहा, इसी को तिल्ली भी कहते हैं। तो आपने कहा मैम आरबीसी का निर्माण तो बोन मैरो में हो जाता है। क्यों होता है ना? तो यस मैम, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में हो जाएगा, ठीक है। 39 का आंसर करें। पाचन में वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? विच एंजाइम डाइजेस्ट्स फैट्स? लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज है? आपने कहा मैम पेप्सिन प्रोटीन को पचा देगा, वेरी गुड। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचा देगा। एमाइलेज जो है CHO को पचा देगा, यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तो एक आपके पास बच जाता है मैम लाइपेज, और यही जो लाइपेज है ये क्या करेगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। लाइपेज जो होता है फैट को क्या करता है? क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। 40 का आंसर करें। पसीना ग्रंथियां, जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, शरीर के किस कार्य में सहायक होती हैं? स्वेट ग्लैंड्स हेल्प इन विच बॉडी फंक्शन? श्वसन यानी रेस्पायरेशन, ताप नियंत्रण यानी टेम्परेचर रेगुलेशन, पाचन यानी डाइजेशन, रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन? क्या करेगा? तो आपने कहा मैम जो पसीना होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं यानी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, वे हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। आप लोग देखते हो, कहा जाता है कि फीवर हो रहा हो तो ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ करके लेट जाओ ताकि पसीना हो जाए, तो क्या होगा? फीवर कम हो जाएगा, ठीक है। दवा लेने के बाद लास्ट में यही होता है कि चादर ओढ़ करके सो जाओ, ब्लैंकेट ओढ़ करके सो जाओ, ताकि पसीना हो जाए, आपकी शरीर क्या होगी? ठंडी हो जाएगी, बुखार उतर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है क्या होता है? कम होता है। 41 का आंसर करें। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? कैरोटिड आर्टरी है, पाल्मोनरी आर्टरी है,
अओर्टा है, ठीक है। और क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। आप आंसर कर दी क्या होगा 41 का। फटाफट आप लोग उंगली चलाएं। तो आपने आंसर कर दिया मैम, क्या होगा, अरोटा होगा या अयोर्टा होगा, ठीक है। इसको बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। 42 का आंसर कर दें। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी? पाल्मोनरी वेन होगा, वेना कवा होगा, कैरोटिड वेन होगा और जुगुलर वेन होगा। क्या होगा आप बता दें 42 का। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 42 का हो जाएगा बी, यानी वेना कावा होगा। क्या होगा, वेना कावा सबसे बड़ी शिरा होती है। बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो, सिंसियर स्टूडेंट होंगे या जो भी होंगे, तो आपको ये चीज़ें लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो भाई खैर कोई बात ही नहीं, कह दोगे तो मैं बंद कर दूंगी। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। क्या कहा जाएगा 43 का आंसर कर दें। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 43 का हो जाएगा डी, यानी आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्या होगा, प्लाज्मा हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन लग रहा है जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना मैम क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। 44 का आंसर कर दे। कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है? विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विच द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? एड्रेनलिन है, इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है, ग्लूकागॉन है। 44 का आंसर कर दिया आप लोग, क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 44 का हो जाएगा ए, यानी एड्रेनलिन है। इसे ही हम उड़ो लड़ो कहते हैं, फ्लाइट एंड फाइट कहते हैं, फियर वाला हार्मोन कहते हैं, यानी डरो चाहे भाग जाओ लड़ जाओ, ये वाली चीजें सब किसके साथ होता है? आपने कहा मैम एड्रेनलिन के साथ होता है, ठीक है। चले आंसर करें 45 का। शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या होती है? व्हाट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी? बोन्स यानी हड्डी, दांत का इनेमल, नाखून यानी नेल, बाल यानी हेयर। आंसर कर दे 45 का क्या होगा। तो आपने कहा मैम दांत का जो इनेमल होता है ये सबसे हार्ड होता है, ठीक है। 46 का आंसर कर दें। कौन सा अंग शरीर का रासायनिक कारखाना कहलाता है? विच ऑर्गन इज नोन एज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी? ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड किडनी। 46 का आंसर करे क्या होगा। तो आपने कहा मैम 46 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी लीवर को हम क्या कहते हैं, रासायनिक कारखाना कहते हैं, ठीक है। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक। कितना वेट होता है, कोई मुझे बता सकता है कि लीवर का वेट कितना होता है? कौन सा अंग विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है? विच ऑर्गेन न्यूट्रलाइज्ड टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी? किडनी यानी गुर्दे, यकृत यानी लीवर, फेफड़े यानी लंग्स, पेट यानी स्टमक। 47 का आंसर करे क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 47 का हो जाएगा बी, यानी यकृत यानी लीवर जो होता है हमारे शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है, डिटॉक्सी कर देता है, डिटॉक्स कर देता है, ठीक है। 48 का आंसर कर दें। शरीर में ऊर्जा उत्पादन की क्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी कॉल्ड? श्वसन यानी रेस्पायरेशन, पाचन यानी डाइजेशन, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। आप बता दें क्या कहते हैं। तो 48 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, यानी श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी आप लोग को लग रहा हो कि गलत क्वेश्चन होगा जरूर मुझे बता देना, रिकॉल करा देना चेक करने के लिए। 49 का आप आंसर कर दें। किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? इन विच ऑर्गन इज यूरिया फॉर्मेट? गुर्दा यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर और फेफड़े यानी लंग्स। 49 का आंसर कर दिया आप लोग, क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो। आपने आंसर कर दिया मैम लीवर, यानी यकृत हो जाएगा। क्या होगा, यकृत हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग, मुझे बहुत मच्छर काट रहे हैं यार, इतना पैर में मच्छर काट लिया कि क्या ही बताएं, मच्छर भी मौका खोजते हैं। 50 का आंसर कर दें। शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ संग्रहित रहता है? वेयर इज मोस्ट ऑफ द कैल्शियम स्टोर्ड इन द बॉडी? ब्लड, मांसपेशी यानी मसल्स, हड्डी यानी बोन्स, त्वचा यानी स्किन। 50 का आंसर करें आप लोग। अब हम लोग 50-50 पे आए हैं। कितना टाइम हो गया, 39 मिनट हो गया। क्यों, 1 घंटे में हम लोग नहीं पूरा कर पाएंगे क्या? 1 घंटे से ऊपर की मैं वीडियो रखूंगी, मैंने आप लोग से मैं बता दूं, भले क्वेश्चन छूट जाएगा
मैं कहीं और एडजस्ट कर दूंगी, लेकिन 1 घंटा ज़्यादा नहीं करूंगी, ठीक है। तो आपने आंसर कर दिया मैम। बोन्स में क्या होते हैं? हड्डियों, कैल्शियम जो होता है स्टोर होता है, ठीक। 51 का आंसर कर दे। कौन सा अंग जो है शरीर का मास्टर ग्लैंड कहलाता है, जिन्हें हम मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं? विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास। आप आंसर कर दे किसको कहते हैं? तो आपने आंसर कर दिया मैम, जो होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही होगा। ये क्या होता है? मास्टर ग्रंथि होता है या कहा जाता है। 52 का आंसर करें। किस ग्रंथि को इमरजेंसी हार्मोन ग्रंथि कहा जाता है? विच ग्लैंड इज नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होता है? जितने एज होती है वो खत्म होता जाता है। 52 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने कह दिया मैम 52 का आंसर आपका हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड जो होता है। यही तो इमरजेंसी ग्लैंड होता है। क्यों इतना टाइम ले रही हैं? चलो भाई, मुझे नहीं मालूम था आप लोग इतने तेज हो गए। चलो 52 का आंसर। 53 का, पसीने का मुख्य घटक क्या होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्वेट? यूरिया, पानी, लवण, पानी और लवण दोनों, बोथ वाटर एंड सॉल्ट। आपने आंसर कर दिया मैम, बोथ वाला ही होना चाहिए। क्यों बोथ ही होना? तो यस, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम पसीना, अगर आप ऐसे पसीना किसी के मुंह में गया होगा, आप लोग देखे होंगे नमक, लेकिन मैं तो देखी हूँ मेरी आंखों में जब पसीना गिरता है तो लगता है जैसे लगता है कि नमक पड़ गया आंख में, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको याद रहेगा कि आंख में क्या जाता है? पानी तो जाता है, ये साथ में नमक भी जाता है। मानव हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? तो ये तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि नॉर्मल हार्ट बीट रेट प्रति मिनट कितना होता है। तो आपने कहा मैम 72 टाइम, ही तो बताने की कोई वही नहीं है। 55 का आंसर करें। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट कार्ल इन ह्यूमन बॉडी? आरबीसी, मांस पेशी कोशिका, अंडाणु यानी ओवम, और नर्वस शेल। इसका बहुत समझदारी से आंसर करना। कोशिका पूछ रहा है, कोई अंग नहीं पूछ रहा है। तो आपने आंसर कर दिया मैम 55 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ओवम होता है। क्या होगा? ओवम होता है, ठीक है। 56 का आंसर कर दे। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट शेल इन द ह्यूमन बॉडी? आरबीसी, न्यूरॉन और मांसपेशी कोशिका और अस्थि कोशिका। बता दे 56 का क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दो। आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी न्यूरॉन आपका हो जाएगा। क्या है? सबसे लंबी कोशिका है, ठीक। 57 का आंसर करें। कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? विच आर्गन फिल्टर द ब्लड? यकृत यानी लीवर, गुर्दे यानी किडनीज, फेफड़े यानी लंग्स, हृदय यानी हार्ट। 57 का आंसर करें क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम बी, किडनी यानी गुर्दा, ठीक है। 58 का आंसर करें क्या होगा? 58 का आप आंसर कर दें। शरीर का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प एंड मेंटेनिंग बैलेंस? ठीक, आंसर कर दे। सेरिबेलम होगा, सेरिब्रम होगा, मेडुला होगा, पोंट बेरुला ही होगा। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आपके हाथ में अगर बेलन हम पकड़ा दें तो अच्छे अच्छे लोग अपने जगह पे टिक करके खड़े रहेंगे, संतुलित खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो आप कह दिए मैम कि सेरिबेलम हो जाएगा। क्या होगा? सेरिबेलम हो जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग को मेरी ट्रिक अब समझ में आने लगी है। 59 का आंसर कर दें। रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर? 80, 80/120 mmHg, 120/80 mmHg, 100/70 mmHg, 130/90 mmHg। आप बता दो। ये दोनों तो आंसर होने से रहा, ए और बी में आप लोग को फाइट करना है। तो आपने कहा मैम इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 120/80 mmHg ना, तो हम इसको भी खत्म कर देंगे। आपका आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप एलिमिनेशन प्रोसेस मेथड करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। 60 का आप आंसर कर दे क्या होगा? 60 का आप आंसर कर दे। शरीर में पाचन क्रिया के लिए सबसे आवश्यक एंजाइम कौन सा है? बता दे। पेप्सिन है, अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है एंड लाइपेज है। शरीर में पाचन क्रिया के लिए सबसे आवश्यक एंजाइम कौन सा है? तो आपने कह दिया मैम कि सबसे आवश्यक जो आपका एंजाइम होगा वो क्या होगा? पेप्सिन हो जाएगा। क्या होगा? पेप्सिन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 61 का आंसर कर दे। रक्त में कौन सा घटक संक्रमण से लड़ने में मदद करता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। आपने बहुत अच्छे से जानते हो कि डब्ल्यूबीसी होता है, इसके 5 पार्ट होते हैं। दादा होंगे, नाना होंगे, नानी होगी। क्यों?
नानी ने ईया होगी, बुआ होगी, मम्मी होगी, सब लोग मिल करके क्या करते हैं? रोगों से सुरक्षा करते हैं। 62 का आंसर करें। रक्त का कौन सा घटक हार्मोन, प्रोटीन और पोषक तत्वों का वहन करता है? विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज हार्मोन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिशन? आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है और वही ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। आप गलत तो नहीं कहीं जा रहे हो? तो आपने कहा मैम हम गलत हैं क्या? तो यस, आप गलत हो। प्लाज्मा हो जाएगा। क्या होगा? जरा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, तो 62 का देखे नीचे क्या लगा हुआ है, प्लाज्मा है ये, तभी हो सकता है सही हो। एक बार लेकिन देख लेना, क्वेश्चन मार्क में लगा दे रहे हो। 62 का आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है कि क्या सही है ना? सही होना चाहिए, गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक बार देख लेना। भाई मानव ही है, गलती हो सकती है, ठीक। 63 का आंसर कर दे। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? विच पार्ट कंट्रोल्स द हार्ट बीट? सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, पोन्स बेरुलाई है, सेरिब्रम है। मैं पूरा नाम बोलती हूँ, आप लोग भी पूरा नाम बोला करो ताकि आप लोग को जबान पे रहे, ठीक है? मैं भी चाहती तो पोन्स बोल करके निकल जाती, ठीक, लेकिन इस तरीके से बोलने से आपको चीजें लर्न होती है। 63 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम 63 का आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या होगा? मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। 64 का आंसर करें। कौन सा अंग रक्त में यूरिया की मात्रा को नियंत्रित करता है? विच आर्गन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड? लीवर, गुर्दे, फेफड़े एंड ब्रेन। 64 का आंसर करें, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम, 64 का हो जाएगा सॉरी, गुर्दे यानी किडनी। 65 का आंसर करें, फटाफट करें, गला बहुत तेज दर्द कर रहा है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, सेल्सियस में पूछेगा तो 30 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन, ठीक है। इसकी भी डाटा आप लोग याद कर लेना। तो आपने कहा मैम 90, अगर इस तरीके से आंसर आए तो आप इसको सही करोगे। पर्टिकुलर आपका आंसर सही क्या है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, न कि 4 होता है। अगर 4 और 6 दोनों देगा तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? तो आपको 6 सेलेक्ट करना है, ना कि 4 करना है। आपको ऑप्शन बेस्ड आंसर देना होता है, ना कि अपने मन में रच करके जो लाए हैं वो हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हो, अगर ये 4 और 6 ना दिया हो तो आपको 98 करके जाना है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन लगाने आना चाहिए। ये नहीं कि हम जो पढ़ कर के आए नहीं दिया है मैम हम आंसर ही नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये बैड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने जैसे बताया इस तरीके से आप सही करके आओगे। 66 का आंसर करें। कौन सा अंग ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहलाता है? विच ऑर्गेन इज कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी? प्लीहा यानी स्प्लेन, यकृत यानी लीवर, हार्ट यानी हृदय, गुर्दा यानी किडनी। आप बता दे क्या होगा? 66 का आंसर आप बता दे फटाफट, आप लोग कर दो। सच में मेरा भी एकदम बहुत तेज तेज बोलना पड़ रहा है ना, एकदम सिर पे एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जा रहा है, ठीक। तो 66 का आपने आंसर कर दिया मैम, प्लीहा यानी स्प्लेन। आराम आराम से बोलो तो आप लोग को हजम नहीं होता है। चलो, अरे कोई नहीं, जो चीजें अब मैं 1.5 घंटा 1 घंटा में कर रही थी वो मैं आधे घंटे में थक जाऊंगी, क्या फायदा है। श्वसन के दौरान कौन सी मांसपेशियां कार्य करती हैं? विच मसल्स वर्क ड्यूरिंग रेस्पायरेशन? डायफ्राम और पसली की मांसपेशियां, गर्दन की मांसपेशियां यानी नेक मसल, पेट की मांसपेशियां यानी एब्डोमेनल। आप कहो स्टमक मतलब पेट होता है ना, तो नो, वो तो होता ही है, एब्डोमेन मतलब भी पेट होता है, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। कई सब मैं कहती हूँ शब्दावलियों से आप लोग खेलो, और जब शब्दावली से खेलोगे वाकई आपको 125 क्वेश्चन में से आप लोगों को 5-7 क्वेश्चन तो केवल शब्दों पे आप लोग खेल करके आंसर सही कर लोगे, लेकिन आप लोग को वो चीजें पढ़नी नहीं होती है जो मैं कहती हूँ। अपने मन के सब लोग राजा हो, ठीक है। 67 का आंसर करो। तो आपने कहा मैम 67 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ए यानी डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां, ये क्या होती हैं? श्वसन के दौरान कार्य करती हैं, ठीक है। इधर आंसर करो 68 का। आरबीसी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ और आरबीसी फॉर्मेशन कॉल्ड? हीमोलाइसिस होगा, हीमोपोइसिस होगा, लिपोलाइसिस होगा, एंड ऑक्सीडेशन होगा। 68 का आप लोग आंसर करें, क्या होगा? तो 68 का आपने आंसर कर दिया मैम, बी हीमोपोइसिस होगा। क्या होगा? हीमोपोइसिस होगा। आप लोग जरा सा कोई ऐप बताओगे जिससे मैं पीडीएफ बनाऊं, तो पीडीएफ मेकर कोई ऐसा बताओ जिसमें मतलब फ्री पीडीएफ बने। तो अब तो सब पीडीएफ वूडीएफ बनाने के लिए भी सब चार्ज मांग रहे हैं। कोई ऐसा पीडीएफ आप लोग बता दो जो मैं डाउनलोड कर दूं, ठीक है। मेरा मांगा था वो क्या कहते हैं, अरे भाई थोड़े थोड़े समय पे हो जाता है,
रिन्यू मान लो कहने के लिए, ठीक है। तो कहा करने के लिए, अपडेट करने के लिए, तो मैंने अपडेट कर दिया। और अपडेट करने के बाद अब क्या कह रहा है कि प्रीमियर लीजिए तब पीडीएफ बनेगा, ठीक है। तो आप लोग कोई फिर जानते हो तो बता दो, क्योंकि मैं पीडीएफ बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग पीडीएफ मांग रहे हो, मैं कहाँ से दूं बताओ। संडे वाला तो खैर मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने फोटो दे दिया, लेकिन इसके बाद पीडीएफ नहीं बन पाएगा। 10th वाला 11th वाला तो मैं बना करके रखी थी, तो मैं अपलोड कर दी पहले से। लेकिन आज के डेट में अगर मुझसे पीडीएफ मांगोगे तो मैं नहीं बना पाऊंगी, मेरे पास है ही नहीं कुछ। जो है तो पैसा मांग रहे तो भाई पैसा दे करके मैं नहीं पीडीएफ बनवाऊंगी, ठीक है। इससे अच्छा मैं आप लोग को फोटो ही नहीं सेंड कर दिया करूंगी। 69 का आंसर करें। हम ना पैसा लेंगे ना पैसा देंगे, ठीक ना। मुझे आपसे पैसा लेना ना मुझे किसी को देना है, ठीक। बात बराबर। कौन सी ग्रंथि बचपन में अधिक सक्रिय होती है और उम्र के साथ सिकुड़ जाती है? अभी पीछे मैंने बताया था। तो आपने आंसर कर दिया मैम थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो आपने कहा मैम थाइमस ग्रंथि जो होती है उम्र के साथ साथ क्या होती है, खत्म होते जाती है, ठीक है। 70 का आंसर कर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो प्लीज, अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दो कि कोई ऐप बता दो कि जिसमें पैसा ना लगे, ठीक है। रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकोपेनिया, और क्या है, थ्राम्बो थ्राम्बोसाइटोपेनिया। आप बताते क्या होगा? 70 का आंसर आप कर दे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम 70 का हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। क्या होगा? आरबीसी की संख्या जब इंक्रीज हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसाइथेमिया। पॉली मतलब ढेर सारा, आया ना। पॉलिस है क्या, राइट, पॉली मतलब बहुत, ढेर सारे। तो इस तरीके से याद करिएगा। यहाँ पे भी देखो शब्दावली आए कि नहीं आए। आप लोग पता नहीं मेरे बातों से सहमत होते भी हो कि नहीं हो, कि मैं ही ऐसे चिल्लाती जाती हूँ, आप लोग अंदर से गाली भी देते होगे, ठीक। 71 का आंसर करें। पसीने का निर्माण किस ग्रंथि द्वारा होता है? नहीं, सीबेसियस ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, कहते हो मैम श्वेत ग्लैंड होगा, इतना तो बच्चे मेरे जानते, मैं जानती हूँ। 71 का आंसर कर दिए आप। 72 का आंसर कर दो फटाफट, आप कर दो, 30 क्वेश्चन और बचा है। दम लगा दो आप लोग, 51 मिनट हो गए, क्या ही दम लगाओगे, 1 घंटा से ऊपर पहुंचाओ दोगे। अब मैं 1 घंटा के ऊपर वीडियो नहीं शूट करना चाह रही हूँ भाई। कौन सी कोशिका बॉडी डिफेंस में भूमिका निभाती है? विच सेल प्ले अ मेजर रोल इन बॉडी डिफेंस? डिफेंस ही है ना जी, डिफेंस ना, ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। 72 का आंसर करो आप लोग। तो आपने आंसर कर दिया मैम 72 का हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। फटाफट आंसर कर दो सच में भाई। 73 का आंसर करें आप लोग। किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटिस होता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनल ग्लूकागॉन। डायबिटीज मेलाइटिस किसे होता है जरा सा ये भी बता देना। 73 का आप आंसर कर दिए मैम, हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। खूब मच्छर काट लिए, जितना चाहिए आप लोग का सब बदला मच्छर निकाल लिए। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है? हृदय, गुर्दे, किडनी और मस्तिष्क। 74 का आंसर करो। तो 74 का आपने आंसर कर दिया मैम गुर्दा, यानी जो किडनी होगा, किडनी, किडनी, हाँ ठीक, क्या है आंसर, यही होगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो भले ही लेकिन आंसर यही होगा। 75 का आंसर करें। कौन सी ग्रंथ नींद और जगाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? पीनियल ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल और पिट्यूटरी। आप बहुत अच्छे से जानते हो, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है पीनियल ग्रंथि को ही कहते हैं, क्यों? am I राइट? आपने कहा यस मैम, यू आर राइट, ठीक है। तो क्या होगा? इसी को ही जैविक खड़ी कहते हैं। एक दिन मैं कम्युनिटी पे शायद क्वेश्चन पोस्ट की थी क्या, कि टेलीग्राम टेलीग्राम पे सारे बच्चे जुड़ जाओ, मैं वहाँ पे बहुत क्वेश्चन कराती हूँ पर्टिकुलर। अब मैं जैसे उठाती हूँ तो एक एक, जैसे टेक्सटाइल से उठाई तो केवल 7-8 टेक्सटाइल से ही। अगर आपको पढ़ना है भाई तो आप बहुत सी चीजें, नहीं पढ़ना है तो हजार बहाने। 76 का आंसर करो, जल्दी करो भाई, मच्छर बहुत तेज काट रहे हैं। शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है? ब्लड यानी रक्त में, कोशिकाओं के भीतर, हड्डियों में, लसिका में। 76 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने कहा मैम बी हो जाएगा। कोशिका के भीतर यानी इनसाइड सेल्स में सबसे अधिक पानी पाया जाता है, ठीक है। 77 का आंसर कर दे, कौन सा आंसर है आपका? तो कौन सा अंग शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है? फेफड़े, गुर्दे, यकृत और त्वचा। आप बहुत अच्छे से जान लोगे कौन सा अंग बाहर निकालेगा। तो आपने कहा मैम फेफड़े, यानी हमारे लंग्स बाहर निकाल देते हैं। 78 का आंसर कर दे। कैसा लग रहा है फिजियोलॉजी का क्वेश्चन, जरूर बता देना। वीडियो खत्म हो जाए ऑफलाइन में कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो। कौन सा अंग रक्त में विषैले पदार्थों को तोड़ता है? यकृत, हृदय, फेफड़े एंड गुर्दे। और जरा जरा सा हो सके तो 1 आध सेकंड कुछ एड वैड भी देख लिया करो, ठीक है। हमेशा तो मैं नहीं कहूंगी, थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन खैर
कोई बात नहीं, आज मैंने कह दिया। 78 का आपने आंसर कर दिया मैम, लीवर हो जाएगा। ये प्रश्न आया भी था। शरीर में कौन सा तरल लिम्फ कहलाता है? ब्लड, ऊतक द्रव यानी जिन्हें हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, प्लाज्मा एंड यूरिन। बता दो क्या होगा 79 का? तो आपने कह दिया मैम 79 का हो जाएगा ऊतक द्रव यानी टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड। ठीक, 80 का आंसर कर दें। शरीर में आरबीसी की संख्या घटने से कौन सा रोग होगा? बढ़ने से आप लोगों ने देखा था क्या हो रहा था? लिकोसाइटीमिया, लिकोसाइपीनिया हो रहा था ना। हाँ, लिकोसाइपीनिया हो रहा था। पोलीसाइपीनी नहीं, पॉली अधिकता से ना क्या हो रहा था? पॉलीसाइथीमिया। क्या हो रहा था? पॉलीसाइथीमिया। अब कमी से क्या होगा जरा सा आप बता दो। तो आपने कहा मैम क्या होगा कमी से? आप 80 का आंसर करो क्या होगा, मैं क्या जानूं क्या होगा। 80 का आपने आंसर कर दिया मैम, आप नहीं बताएंगे तो हम तो बताएंगे ही। एनीमिया हो जाएगा। क्या होगा? एनीमिया होगा। ठीक है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। 81 का आंसर करो। कौन सा अंग शरीर में श्वेत रक्त कणिका यानी WBCs बनाता है? प्लीहा, अस्थिमज्जा, यकृत और गुर्दे। जरा सा आप लोग आंसर कर दो फटाफट फटाफट फटाफट। 81 का आपने आंसर कर दिया मैम, अस्थिमज्जा में ही क्या होता है? WBC का भी निर्माण होता है। ठीक है, 82 का आंसर करें। किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं रोग जनकों को नष्ट करती हैं? तो आपने आंसर कर दिया क्या होगा 82 का। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, केवल आंसर बताऊंगी। आपने आंसर कर दिया मैम, हो जाएगा आपका WBC। क्या होगा? WBC। क्वेश्चन कैसे लग रहा है जरूर बता देना, क्लास को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। 83 का आंसर कर दे। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? विच प्रोटीन हेल्प आप ब्लड क्लॉटिंग? फाइब्रिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा, एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोब्यूलिन होगा। आप आंसर कर दे 83 का क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम, फाइब्रिन होगा। क्या होगा? फाइब्रिन होगा। 84 का आंसर करें। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? प्लाज्मा, प्रोटीन, एंटीबॉडी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। 84 का आंसर करें क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी एंटीबॉडीज हो जाएगी। क्या होगी? एंटीबॉडीज हो जाएगा। 85 का आंसर करें। कौन सी ग्रंथि यौन हार्मोन स्रावित करती है? एडिनल, गोनैड्स, थाइमस एंड थायराइड। 85 का आंसर करें क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम 85 का बी हो जाएगा, गोनैड्स हो जाएगा। क्या होगा? गोनैड्स हो जाएगा। ठीक, देखिए यही था ना। हाँ, यस यही है। 86 का आंसर करें क्या होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है? अंडाशय यानी ओवरीज में, वृषण यानी टेस्टिस में, एड्रिनल ग्लैंड्स यानी एड्रिनल ग्लैंड्स में, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। 83 का आंसर कर दिया, अब क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम 83 का हो जाएगा ए, यानी अंडाशय यानी ओवरीज में हो जाएगा। क्या है? ओवरीज में हो जाएगा। क्यों? सही बताया ना? नो, गलत बताए मैम आप। बिल्कुल आपने गलत बताया। क्या होगा? वृषण, टेस्टोस्टेरोन मेल है ना, अंडाशय तो फीमेल के साथ जाएगा। तो आपने आंसर कर दिया यस मैम, आप सही अब बताई हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है मेल है, मेल हार्मोन है। तो मेल वृषण यानी टेस्टिस के साथ जाएगा, ओवरीज तो फीमेल हो गया। इसलिए क्वेश्चन क्या है, बी वाला सही हो जाएगा। देखो जल्दी जल्दी में गलत हो रहा था ना। 87 का आंसर कर दो। एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? वृषण, नो, अंडाशय, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ओवेरीज। क्या होगा? ओवेरीज। 87 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। ठीक है, 89 88 का आंसर कर दे। 88 का आंसर कर दो भाई, जल्दी करो। कौन सी ग्रंथि शरीर की चयापचय दर यानी मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रिनल एंड पेनियल। सॉरी, आप आंसर कर दे 88 का क्या होगा। खाली पेट देखो अब गैस बन रही, भूख लग रही। ठीक है, 88 का आंसर कर दे बी। असल में खाने का टाइम हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। आप लोग के चक्कर में मैं कभी 10 बजे खाती हूँ, कभी 10:30 बजे खाती हूँ, कभी 11 बजे खाती हूँ। ऐसे में क्या टाइम टू टाइम खाना खाती थी। 89 का आंसर कर दें। कौन सा हार्मोन मिल्क सिक्रेशन में सहायक होता है? जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिल्क हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, किसको? तो आपने कहा मैम ऑक्सीटोसिन को। पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, किसको कहेंगे? ऑक्सीटोसिन को कहेंगे। क्यों मैम गलत जा रही हैं? मिल्क सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन होगा। सही यार, जल्दीबाजी में मैं नहीं करूंगी। ठीक है, क्या होगा? 89 का प्रोलैक्टिन होगा। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? आपने कहा मैम मैं इसको लव हार्मोन कहेंगे, बर्थ हार्मोन कहेंगे, ये सारी चीजें इसको कहते हैं। लेकिन अब मैं आराम से पढ़ाऊंगी भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं। 2 मिनट और आप लोग ले लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा देर से खाना खाऊंगी, चलेगा। नहीं तो आप लोग अभी तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल जाते हो, ऐसे तो कमेंट बॉक्स में गाली लिख करके चले जाओगे, उल्टा पढ़ा रही हो। नहीं पढ़ाने आ रहा है, क्यों पढ़ा रही हो? यूट्यूब चैनल बंद कर दो भाई। आप लोग कुछ भी कह दोगे, स्वतंत्र हो। ठीक है, स्वतंत्र देश पे पैदा हुए स्वतंत्र देश के नागरिक हो, आप कुछ भी बोल सकते हो।
रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस यौगिक द्वारा होता है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन एंड एल्ब्यूमिन। 90 का आंसर कर दे। अब मेरी गलती है, जानते नहीं हो। अब मैं जब कराया करूंगी ना तो 80 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन ऐसे मैं लाऊंगी। मैं 100 क्वेश्चन लाती हूँ। मैं सोचती हूँ कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं प्रोवाइड करा दूं, लेकिन आप लोग उस लायक हो नहीं। बस दो चार लोगों का मैं मुंह देखती हूँ, सही बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ। नहीं तो मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं भी सोचती हूँ ना कि हफ्ते में 2 दिन बस मैं वीडियो अपलोड कर दूं, मेरा यूट्यूब चैनल चलते रहे, बस बात खत्म। लेकिन मैं दो चार पांच बच्चों का मैं मुंह देखती हूँ। विभा हो गई, मोनी जी हो गई, सुरेखा जी हो गई, प्रिया हो गई, इन लोगों को, यादव यादव वाली आईडी जो है, इन बच्चों को देखती हूँ ना तो मुझे ये लगता है। और साइम, पता नहीं क्या नाम है जी, नाम ही नहीं मुझे आ रहा है। बहुत क्यूट सी हैं, अपना डीपी लगाई हुई हैं। पता नहीं क्या नाम है उनका, नाम नहीं मुझे आ रहा है, कुछ मुस्लिम ही है उनका। मतलब बहुत सुंदर नाम है, ठीक है। मैं उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ। और एक है, पता नहीं कौन है, अग्रवाल अग्रवाल करके हैं, पता नहीं क्या नाम है, नाम नहीं यार, एक दिन नाम नोट करके लाएंगे, ठीक है। बस ये कुछ बच्चे हैं जिनको देख करके मुझे लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, क्लास लगा दो, ठीक है। बाकी तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। 90 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाए। पढ़ाने तो मैं 1.5 घंटे क्या, मेरे ही चैनल पे आप लोग देखते हो कितने लंबे लंबे वीडियो पड़े हैं। लेकिन जब आप लोग दिमाग खराब कर देते हो तो फिर मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता है। 91 का आंसर करो। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग किस रूप में होता है? प्लाज्मा में घुला होगा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा होगा, हीमोग्लोबिन से जुड़ा होगा, कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन होगा, कार्बोनेटेड आयन होगा, एसकार्बोनेटेड आयंस होगा, ऑक्सीकरण के रूप में होगा, इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा। 91 का आंसर करे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम 91 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्बोनेटेड आयन होगा। क्या होगा? कार्बोनेटेड आयन होगा। 92 का आंसर करें आप लोग, क्या होगा? कौन सी ग्रंथि शरीर में वृद्धि नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, थाइमस। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है, इसी से जीएस निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, क्यों? am I right? तो आपने कहा यस मैम। 92, 93 का आंसर करें। ऐसे भी हम लोग का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आप लोगों को मैं बहुत चिल्लाती हूँ, मुझे माफ कर देना, सॉरी। कौन सा हार्मोन शरीर में संतान प्रसव यानी चाइल्ड बर्थ में मदद करता है? प्रोजेस्ट्रॉन है, ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है। आप आंसर कर दे। प्रोलैक्टिन तो मिल्क वाला था, आप लोगों ने देख लिया। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन भी फीमेल हार्मोन है। तो आपने कहा मैम बचा क्या? तो आपका एक आंसर बच जा रहा है जिसको मैंने नहीं लिया। ऑक्सीटोसिन को ही क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन कहते हैं। मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया था। 94 का आंसर कर दें। कौन सी ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती है? थाइमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एंड पीनियल। 94 का आंसर करें आप लोग, क्या होगा? 94 का हो जाएगा ए, थाइमस ग्लैंड हो जाएगा। जरा सा आप लोगों से मैंने जो कहा है मुझे बता देना कि पीडीएफ बनाने वाला पीडीएफ मेकर कोई ऐसा बताओ जो प्रीमियर चार्ज ना हो, ऐसे ही फ्री में हो, ठीक। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्राम्बोसाइटोपिनिया और हीमोफीलिया। 95 का आंसर कर दो तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, थ्राम्बोसाइटोपिनिया। नोट करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो देख लेना, कहीं भी क्वेश्चन नोट करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। हीमोफीलिया किस कारण से होता है? लेका प्लेटलेट्स, लेका क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त जमाने वाले तत्व की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, लेक ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी, लेक ऑफ आयरन। तो हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है, क्या होता है? तो आपने आंसर कर दिया मैम, हीमोफीलिया जो होगा, रक्त जमाने के तत्व में कमी हो जाती है, और ये क्या है? आनुवांशिक रोग है, ठीक है। 97 का आंसर करो। कौन सा अंग शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट निकालता है? आपने आंसर कर दिया मैम, 97 का हो जाएगा, आपका हो जाएगा गुर्दा यानी किडनी हो जाएगी। 98 का आंसर करें। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन है, पैराथायराइड, पैराथार्मोन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है। सॉरी, 98 का आंसर कर दो, क्या होगा? 98 का आपने आंसर कर दिया मैम, पैराथार्मोन होगा। क्या होगा? पैराथार्मोन होगा। 99 का आंसर कर दो आप, जाते जाते मुझे छींक भी ला दिया आप लोगों ने। कौन सी ग्रंथि शरीर में नमक और पानी को बैलेंस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। 99 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने कह दिया मैम 99 का हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड होगा। क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड होगा। 100 का आंसर आप कर दें। कौन सी ग्रंथि शरीर की जैविक घड़ी, जिन्हें हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, कहलाती है? जैसे एक दिन आप
सुबह 4 बजे उठ जाओ, 2 दिन 4 दिन उठ जाओ, फिर आपकी उसी समय नींद खुलने लगेगी। जब मैं सुबह स्कूल जाती थी मॉर्निंग में 5 बजे उठती थी, फिर वहाँ नींद में हमेशा, अब भी अभी तक सोच लो 9:30 से स्कूल हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी वो टाइम चेंज नहीं हुआ है। धीरे 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 अब थोड़ा सा घट रहा है। तो यही क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता होता है एंड जैविक घड़ी होती है। तो किसको कहेंगे, तो आपने कहा मैम हम पीनियल को कहते हैं। किसको कहते हैं, पीनियल कायसी को कहते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। हंसते खेलते 1 घंटा 3-4 मिनट में, कितने मिनट में, 1 घंटा 4 मिनट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया। कैसा रिस्पॉन्स था, क्या था, आप लोग जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का अगर मैं देखूंगी फ्राइडे सैटरडे को, तो फिर संडे को संडे टेस्ट सीरीज आएगा। सैटरडे को हो सकता है आप लोगों को मैं अगर इस तरीके से टाइमिंग, हाँ सैटरडे ही आएगा, ठीक है। सैटरडे को आप लोग को टेक्सटाइल का मैं क्वेश्चन दूंगी। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि 3-4 दिन मेरे पास टाइम है। आप लोग जानते हो मैं अपने टाइम का बहुत अच्छे से उपयोग करती हूँ। इतने दिन में कम से कम मैं आप लोगों के लिए 5-6-7 दिन का क्लास मैं रिकॉर्ड करके रख लूंगी, चाहे जैसे भी करती हूँ मैं जरूर करूंगी। आप लोग अपना अपना टॉपिक बता देना, किस पे क्या चाहिए, कैसा क्वेश्चन लगा कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना। क्या कमियां ये भी बता देना कि मैम इसे थोड़ा सा सुधारा जा सकता है। मुझे पीडीएफ बनाने का ऐप बता देना, किससे मैं पीडीएफ बनाऊँ, जो प्रीमियर ना हो फ्री हो, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से आप लोग मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करने के लिए मुझ पे भरोसा करो, मैं आपको एक सीट दिलाऊंगी, ठीक है। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।